हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। इस सप्ताह की मुख्य खबरों की हम बात करते हैं। कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साधा है कि फेसबुक और व्हाट्सएप के नियंत्रण के जरिए भाजपा वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन। 73 वर्ष की उम्र में हुई। उन्होंने 40 मैचों में 31.57 के औसत से 2084 रन बनाए, जिसमें 16 शतक के साथ साथ 2 विकेट भी शामिल हैं। संसद के मानसून सत्र अगस्त के अंतिम या सितंबर के प्रथम सप्ताह में शुरू हो सकती है। KGMU लखनऊ में खुला देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा केंद्र, जिससे कोरोना मरीजों को समय पर प्लाज्मा मुहैया कराया जा सकेगा। नीट और IIT JEE की परीक्षा सितंबर में 1 से 6 तक। JEE प्री की एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ाम 13 को होंगे। 27 सितंबर को होगा JEE मेंस एग्ज़ाम। राकेश अस्थाना होंगे BSF के नए महानिदेशक। शास्त्रीय गायन के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज का 90 साल की उम्र में निधन। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि रिलायंस जियो AGR के दायरे में क्यों नहीं आया है। केंद्र का अगले 2 हफ्तों में 1 करोड़ टेस्ट कराने का लक्ष्य। अभी तक 300 लाख टेस्ट हो चुके हैं। भारत में प्रति 10 लाख पर 21,744 कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि 2025 तक भारत TB से मुक्त हो जाएगा। अयोध्या मस्जिद निर्माण के लिए वक्फ बोर्ड को धन्नीपुर स्थित कृषि क्षेत्र में 5 एकड़ जमीन सौंप दी गई है। चीन की पहली कोरोना वैक्सीन HD5 NCV को मिला पेटेंट। UCG ने कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को कराना ही पड़ेगा। ड्रीम 11 को मिला है IPL का स्पॉन्सरशिप। IPL के 13वें संस्करण की शुरुआत UAE में होने जा रही है। अटल इनोवेशन योजना के तहत IIT मद्रास टॉप पर दूसरे और तीसरे पर क्रमशः IIT मुंबई और IIT दिल्ली है। केंद्र सरकार का 2024 तक हर घर नल से जल योजना के तहत इस साल 2 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाया गया, जबकि यह लक्ष्य 15.7 करोड़ परिवारों तक पहुंचाना है पीने का पानी। सत्यपाल मलिक बनेंगे मेघालय के नए राज्यपाल। 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न की सिफारिश। क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट, टेबल टेनिस की मनिका और हॉकी की कप्तान रानी रामपाल, पैरा ओलंपिक मरियम थंगवेल हैं शामिल। ICC ने जारी किया नवीनतम टेस्ट रैंकिंग, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की स्टीव स्मिथ को प्रथम तथा भारतीय कप्तान विराट कोहली को द्वितीय स्थान मिला। CBI करेगी सुशांत की मौत की जांच, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सरकारी भर्तियों सेट पर लगी मुहर। ग्रुप B और ग्रुप C के SSC, बैंकिंग और रेलवे के एग्जाम होंगे शामिल। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार मिला। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने ऑनलाइन फार्मेसी नेटमिट्स पर अधिग्रहण किया। सरकार ने 3 और एयरपोर्ट्स जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को दिया मंजूरी। इंदौर लगातार चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर बना। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः सूरत और नई मुंबई रहे। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ और यह 74% तक पहुँच गई है। दिल्ली में सीरो सर्वे ने जारी की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार 1/3 लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार हो चुकी हैं। NTA ने जारी किए निर्देश कि JEE और नीट के एग्जाम के लिए मास्क और ग्लव्स लगाने जरूरी है। अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टिकटॉक के 23.5 करोड़ यूजर का डाटा हुआ लीक। शैक्षिक संस्थानों की स्वायत्तता पर काम शुरू। अब विश्वविद्यालयों के अंदर केवल 300 कॉलेज ही रह सकेंगे। केंद्र सरकार को आशंका है कि यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। इसके तहत देश भर में जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।